गुरु शरण पांडे जी, लखनऊ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने मुझसे पहले एकांतिक में कहा था कि दीक्षा दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाहरिक। तो महाराज जी, मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है? ये गुरु से जानने की जरूरत नहीं, अपने को जानने की जरूरत है कि मैं कितना समर्पित हुआ हूं इनको। गुरु माने कि आप शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को हटा दिया था, हम तुम्हें शिष्य नहीं मानते, क्योंकि हम राजकुमारों के राजगुरु हैं। और उसने एक दृष्टि में गुरु बना लिया, दृष्टि मात्र से मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य चला गया और एकांत में मिट्टी की वैसे ही भावनात्मक मूर्ति बनाई और रोज प्रणाम करके प्रत्यंचा चढ़ाता और गुरु द्रोणाचार्य जी का स्मरण करता। इतना बड़ा धनुर्धर बना कि अर्जुन को जो सिखाया था वो भी पीछे थे, वो आगे था। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर विश्व का एकलव्य। अब अर्जुन ने जब देखा उसका हस्त लाघव कि कुत्ता भूखा, इतने में पूरा मुंह बाणों से भर दिया। कहा हमें आशीर्वाद दिया है हमारे गुरु ने कि तुम विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, और मैं आज निर्णय करता हूं कि मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूं। तुम किसके शिष्य हो? तो उनका गुरु द्रोणाचार्य जी के। बात समझ में आई? द्रोणाचार्य जी ने हटा दिया था कि हम राजगुरु हैं, क्षत्रिय राजकुमारों के। तो शिष्य के माने गुरु, ना कि गुरु के माने शिष्य। आप कितने % समर्पित हैं ये आपका हृदय जानता है। हम बिल्कुल आपको तिरस्कार करेंगे और आप मानते हैं कि आप मेरे परब्रह्म परमात्मा हैं, आपका कल्याण हो जाएगा। और हम कहते हैं तुम हमारे शिष्य हो और तुम हमारी अवहेलना करो अंदर से, तो आप नरक जाओगे, कोई उससे लाभ नहीं। कंठी बंधवा लो, तिलक लगवा लो और मनमानी आचरण करो तो आपकी दुर्गति हो जाएगी, आपका कल्याण नहीं होगा। हम बिल्कुल तिरस्कार, हम मानते ही नहीं आपको, और आप हमारे परब्रह्म परमात्मा हो, आप परम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। समझ पा रहे हैं आप? जो शास्त्रीय बात है वो ये बात है। महाराज जी, मैंने पिछले एकांतिक में मैंने आपसे पूछा था कि मैं सख्य भाव में भगवान को प्रेम करता हूँ। फिर आपने पुष्टि मार्ग के बारे में बताया था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं आप ही को सब कुछ मानता हूँ, आप ही से सब कुछ लेना देना है। फिर तब आपने कहा था कि आप हमको आंतरिक से गुरु मानो, फिर आगे बढ़ो। तो वही मैं जानना चाहता था कि इसी मार्ग में अंदर से मान के आप। देखो, अगर आप भजन शुरू करो, भगवान आपके भाव को जानते हैं। आप अगर उनसे सखा भाव रखोगे, मित्र भाव रखोगे, पुत्र भाव रखोगे, जो भाव रखोगे वो आपको अनुभव करा देंगे। नाम जप करो, पहले दाम इकट्ठा करो, फिर जो चाहो खरीद लो। नाम वो धन है जिससे भगवान को अधीन किया जा सकता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अब जो चाहोगे वैसे ही भगवान आपको दर्शन देंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यदि आप भगवान को बाल रूप देखना चाहोगे तो बाल रूप, मित्र रूप, पिता रूप, स्वामी रूप, जो चाहो जैसे चाहो, वो तो करुणा निधान है, वो सब विधान बना देंगे। जो भाव देना है, जो मंत्र देना, वो सब विधान। बस आप नाम जप करना शुरू करो, नाम जप अधिक से अधिक बढ़ाओ, वो सब आगे से कर देंगे। हाँ, जप बिल्कुल। रवीना जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपकी कृपा से जब आपके बताए मार्ग पर चलना शुरू किया, महाराज जी कह रहे कि निजी जनों को बहुत कष्ट होता है, वो कुछ अनसुना कहने लग जाते हैं, फिर वो ईष्ट गुरु और धाम की निंदा भी करने लग जाते हैं। महाराज जी, ऐसे में वो मतलब इतने ज्यादा नीचता पे उतर आते हैं, तो फिर इनको लगता है कि कुछ कह ही दूं, उसके साथ व्यवहार फिर उल्टा सीधा हो जाता है। महाराज जी, ऐसे में नहीं, उसमें हमें ये देखना है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यप परम सनेही। तजियो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरुबलि तजियो, कंत ब्रज बनितन, भेमुद मंगलकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है, मीरा जी के लिए लिखा। जब मीरा जी ने पत्र में लिखा गोस्वामी जी से कि आप हमारे पूज्य हैं, सुहृद हैं, हमारे परिवार के जन ही हमारी गिरधर की भक्ति में बहुत बाधा पहुंचा रहे, तो क्या करें? उन्होंने उत्तर में लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही। अंदर से हम अपना संबंध नहीं मानते और मौन हो जाते, उत्तर भी नहीं देते। उत्तम बात यह है, अगर आप उत्तर प्रत्युत्तर करेंगे तो आपका हृदय जलेगा और उनका अपमान होगा।
वो अपने पूज्य जन हैं, जैसे पिता हैं, बड़े भ्राता हैं, या परिवार की माँ हैं, और भी जन हैं, तो वो बोलें और आप मुस्कुरा दिए और चुप हो गए। अपनी भक्ति, आप गलत आचरण न कीजिए। देखो, ये तो सौभाग्य है कि आप भगवान के मार्ग में चल रही हैं, नहीं तो आज की बच्चियों की हालत क्या है। तो ये इन गंदी आदतों से बचने के लिए भगवान का, अध्यात्म का यदि आश्रय लिया जाए तो हमें लगता है माता पिता को तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारा बच्चा भगवान के मार्ग में तो गलत कभी कर ही नहीं सकता। जो भगवान से नहीं जुड़ा है वो गलत किए बिना रुक नहीं सकता, और जो भगवान से जुड़ गया है वो गलत करने में डरेगा कि भगवान है, हम कैसे पाप करें। और जो भगवान से नहीं जुड़ा है तो गंदे आचरण हो जाते हैं। और हमें लगता है कि आपको बिल्कुल नहीं परिवार से ना तो द्वेष करना है और ना डरना है। आप धर्म से चलो और भगवान का भजन करो। भक्ति दिखावा ना होने पावे, कोई ऐसा दिखावा ना करना जो नहीं होना चाहिए। अंदर ही अंदर नाम जप करो, घर की सेवा करो, सबसे प्रिय व्यवहार करो, और आपसे जब कोई कटु व्यवहार करे तो मौन हो जाओ, मुस्कुरा दो, कोई उत्तर मत दो। वो अगर हरि गुरु धाम की निंदा करते हैं तो वो जाने, अपने अंदर राधा 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 शांत रहो। बहुत सौभाग्य है कि इस कलिकाल में यौवन अवस्था में स्त्री शरीर होकर आप भगवान की तरफ चल रहे हो। भगवान रक्षा करते हैं, खूब नाम जप करो। शेफाली जी, शामली श्री हरिवंश महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने विवाह ना करके अपने माता पिता के साथ ही रहने का निश्चय किया है और भजन परायण रहेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना जीवन आपकी आज्ञा जैसी आपकी हुई है वैसा प्रयास करेंगे। महाराज जी कह रहे हैं कि क्या अब मासिक धर्म के 3, 4, 5 जो उसमें नियमों का पालन कर सकते हैं, या माला मंत्र वाणी जी का पाठ कर सकते हैं, भोग सेवा आदि लगा सकते हैं? तब कर सकते हैं जब विरक्त भेष हो जाए, विरक्त मंत्र हो जाए, तो फिर अपनी दिनचर्या में लगी। लेकिन जब तक विरक्त भेष और विरक्त मंत्र नहीं, तब तक उस बात का पालन करो कि 3 दिन तक ना माला छुओ, न ठाकुर जी को दूर से नमन, और अंदर ही अंदर नाम मंत्र जप करो। जो तुम्हें पाठ याद हो वो गा लो, या फिर मोबाइल से देख के गा लो। ग्रंथ मत छुओ 3 दिन, और जब पवित्र हो जाओ तो फिर करो। और आगे चलकर विरक्त मंत्र आज मिल जाए तो फिर वो अलग बात होती है। अंकित जी, इंदौर। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं मानसिक रूप से नाम जप करने का प्रयास करता हूँ। राम नाम जपते हुए थोड़ी देर के पश्चात नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। जब रोना बहुत अधिक आने लगता है तब मेरी आंखें बंद करके राम नाम जपने की कोशिश करता हूँ। राम नाम जपते जपते मुख से राधा नाम निकलने लगता है। आपकी छवि दिखाई पड़ती है, रोना आता है, शरीर में कंपन सी लगती है, चेहरे में मुस्कुराहट सी महसूस होती है। गुरुदेव, इस बात का क्या संकेत है? सतोगुण बढ़ रहा है, सतोगुण बढ़ रहा है, सात्विक भाव बढ़ रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, और हमें लगता है इसको छुपा लीजिएगा, इसको प्रकाशित मत कीजिएगा, नहीं तो उड़ जाएगा। कपूर की तरह है ये। जो सात्विक भाव है, भागवतिक भाव, ये कपूर है। कहीं ना, मतलब यहाँ तो ठीक है, आप अपनी बात पूछ लिए। इसके बाद मान लो आप कभी रो रहे हैं और आपसे कोई देखा कि आप क्यों रो रहे हैं, तो आपको उल्टा बोलना है, हमारा माथा दर्द कर रहा है आज, हमारा मन सुन। ये नहीं कहना कि मैं भगवान राम का नाम ले रहा हूँ, राम नाम अंकित कर रहा हूँ, राम नाम लेने से मुझे रोना आ रहा है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसे छुपाओ। ये बड़ी कृपा से जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब ऐसा हृदय होता है कि हम भगवान का नाम लेते हुए रोएं, हम भगवान का मानसिक चिंतन करें। ये तो बहुत कृपा है। इसे चुपचाप छुपा लो, यही आगे चल करके आपकी उन्नति का कारण बन जाएगा, अध्यात्म की उन्नति का। और जब अध्यात्म की उन्नति हो गई तो लौकिक तो ये तो ब्याज में हो जाएगी, ये तो ब्याज में हो जाएगी। ठीक है। शुभम तिवारी जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, सफलता क्या है? सफलता का मूल मंत्र क्या है? क्या हमारी मानी हुई मान्यता की पूर्ति ही सफल? मनुष्य जीवन के बंधन से मुक्त हो जाना सफलता है। ये जो मनुष्य जीवन है, मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, जो मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में जा रहा है और भोग हमें परास्त कर रहे हैं, इससे मुक्त हो जाना। जो हम जन्म मरण के बंधन में विवश होकर जा रहे हैं, इससे मुक्त हो जाना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त कर लेना। तो ये मनुष्य जीवन
के बंधन से मुक्त हो जाना, भगवान की प्राप्ति करना, ये सफलता है। और इसका मूल जो मंत्र है वो भगवान का नाम है, क्योंकि उसी से बुद्धि शुद्ध होगी, उसी से पाप नष्ट होंगे, उसी से आपको आत्मबल मिलेगा, तभी आप इस मार्ग में चल पाएंगे। तो प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल, ज्ञान का मूल नाम ही है। जितना जो नाम जप करता है उतना ही ज्ञानी हो जाता है, उतना ही प्रेमी हो जाता है, उतना ही वो संसार से विजय प्राप्त कर लेता है। और भजन नहीं है तो केवल बुद्धि का विलास मात्र है, वो माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो इन विकारों में ही बार बार गिरता रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? नाम जप की चाह कैसे प्रकट होती है? नाम जप से ही हो जाती है। जब हम बार बार नाम जप करते हैं तो हमारी चाह भी नाम ही प्रकट कर देता है। नाम जपने वाले को कुछ भी और अन्य साधन की जरूरत नहीं, वही चाह प्रकट कर देगा, वही रुचि प्रकट कर देगा, भगवान के मिलन की चाह पैदा कर देगा, भगवान को मिला देगा। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भगवान के नाम के बल से हनुमान जी ने भगवान को अधीन कर लिया। भगवान के भजन में बहुत बल है। बड़े बड़े सिद्ध संत हुए भगवान के नाम जप से हुए। सब कुछ नाम जप ही प्रकट कर देगा। आप केवल नाम जप करके देख लो। इस जन्म में एक नियम ले लो कि मैं भगवान का नाम जप नहीं छोड़ूंगा, फिर आप मिलना, देखो आपका परिवर्तन कितनी जोर का होता है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे समझो, हम बार बार उदाहरण देते हैं कि जो राम नहीं कह पाते थे, राम राम नहीं बोल पाते थे, वो मरा मरा उच्चारण किया, वो इतना बड़ा ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, और संस्कृत से है। आप सोचो, उन्होंने संस्कृत से हमारे इतिहास की रचना कर दी और ब्रह्म ऋषि पद पे पहुंच गए। कोई दूसरा साधन नहीं था, केवल नाम का साधन था। केवल भगवान के नाम से ध्रुव संगलान जप्यो हरि नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव ने ग्लानि युक्त होकर, माता ने थप्पड़ मार के, तुम पिता के सिंहासन पर बैठने के तब अधिकारी हो गए जब मेरे गर्भ से, जो भी माता थी ना, उसने 2 पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति के बेटा थे ध्रुव, सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, तो ध्रुव संगलानि, ग्लानि युक्त होकर भगवान का नाम जप किया तो अनुपम ठाऊ। आज भी जो ध्रुव को पद मिला है वो किसी महात्मा को नहीं मिला। 5 वर्ष का बालक ठान लिया नाम जप, भगवान की प्राप्ति कर ली। प्रहलाद जी ने नाम जप के बल से बड़ी बड़ी विपत्तियों को पार किया। तो हम नाम जप करें, नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है जी। मेघा शर्मा जी नोएडा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, बहुत कोशिश करने के बाद भी ईर्ष्या, लोभ, मोह का त्याग करना बहुत कठिन सा। ये कोशिश से नहीं होते, भजन से होते हैं। जितना आप भजन करें, किसका प्रश्न है, जितना आप भजन करेंगे उतने आप निर्विकार होंगे। यदि नाम जप नहीं करेंगे तो कोशिश से, कोशिश क्या करेगी। हमारे प्रतिकूल वो बोल रहा है, हमारा मन स्वीकार कर रहा है, प्रतिकूल बोल रहा है, हमें जलन होगी, उसको रोक कौन सकता है। अगर भजन हो रहा है तो हमारी बुद्धि काम करेगी कि मेरे किसी पूर्व पाप का प्रायश्चित कराने के लिए भगवान इसको निमित्त बनाए हैं, एक कटुवचन बोलकर मेरे पापों का नाश कर रहा है, इसमें इसका तो कोई दोष है नहीं, हम उसको सह लेते हैं। जब हमारे अंदर विवेक जोरदार होता है तो हम सह लेते हैं, और जब विवेक जोरदार नहीं होता तो हम उसी में डूब जाते हैं। हम या तो उसको गाली देने लगेंगे या उसका बुरा मनाने लगेंगे, हमारा हृदय जलने लगेगा। ईर्ष्या, हमसे आगे निकला जा रहा है, अरे उसका पुण्य है, उसने प्रयत्न किया है, उसने तपस्या की है तो आगे वो निकला जा रहा है। हम खुद भजन करें, हम उससे आगे निकल जाएंगे, ईर्ष्या करने की जरूरत क्या है। तो बहुत से ऐसे विकार हैं जो बिना भजन के नष्ट नहीं होते। इसलिए नाम जप करो और सत्संग सुनो, तो उससे परिवर्तन हो सकता है। अपनी कोशिश काम नहीं करेगी इसमें। महाराज जी, नाम जप करते हैं, उसमें जब उन्नति नजर आती है तो फिर उसका भी घमंड हो जाता है महाराज जी। वो भी ठीक हो जाएगा नाम जप से ही। नाम जप ही करते रहिए, इसकी दवाई भी है। हाँ, नाम जप ही दवाई है। नाम जप, सत्संग जरूर सुनते रहिए, क्योंकि जब हमको लगता है कि हम 10 माला जपते हैं, जब 100 माला जपने वाले की बात हम सुनते हैं तो 90 का घाटा में नजर आता है, तो अहंकार क्यों होगा। जब हम सत्संग सुनते हैं तो बड़े बड़े संतों के चरित्र बात
बड़े बड़े भक्तों के चरित्रों की बात जब आती है, उनका जब भजन हम देखते हैं तो हमारा भजन क्या है उनके सामने। तो भजन का अहंकार नष्ट हो जाता है भक्त चरित्र सुनने से, सत्संग सुनने से, महापुरुषों के पावन चरित्रों को पढ़ने से हमारा भजन का अहंकार। और अगर ना भी पढ़ो तो भजन ही अहंकार को नष्ट कर देगा। तुम्हारे हृदय में जलन होने लगेगी कि मेरे से ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरे से एक बड़े भक्त हैं, मैं ऐसा क्यों कर। तो वो अंदर ही अंदर नाम जप आपके हृदय में जो अहंकार उत्पन्न होगा उसको गला देगा। पर बहुत डट के नाम जप होना चाहिए, खूब डट के नाम जप करो, अधिक से अधिक संख्या में गिन के करो। आजकल तो काउंटर चल गया, बड़ी सुविधा है, माला घुमाने की भी जरूरत नहीं, अंगूठी की तरह पहने राधा 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 खूब एकत्रित करो, नाम देखो, उसी से आनंद आ जाएगा। पहले शर्म लगती है ना, माला झोली ऐसे जैसे ऑफिस जाने वाले नए बच्चे ऐसे, तो अंगूठी की तरह आता है, उसको पहन लो, कोई जानेगा ही नहीं, अपना धीरे धीरे नाम जप कर रहे हैं, वो अच्छा रहता है नाम जप की संख्या बढ़ाने में। जैसे ये बच्चा पहने तो है, ये अंगूठी की तरह पहले ये देखो, और बस अपना नाम जप चल रहा है, तो इसमें संख्या नोट हो जाती है, तो और उत्साह बढ़ता है कि यार 10,000 नाम हो गए, 20,000 नाम हो गए, कल हमने 25 जपा था, आज हम 30 जपेंगे। तो इससे हमारी नाम में, और ये पक्की बात हमारी आप मान लो, भाव से, कुभाव से, श्रद्धा से, अश्रद्धा से, जैसे भी नाम जप करोगे आपका परम मंगल होगा। और जहाँ कोई साथ नहीं देने वाला होगा वहाँ नाम साथ देगा, पक्का विचार मान ली। यहाँ कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। अगर प्यार करता है तो रुपये को प्यार करता है, प्यार करता है तो हमारे शरीर को अपने योग्य देखकर प्यार करता है, हमारे पास कुछ है जिसके कारण वो प्यार करता है। नहीं, कोई प्यार नहीं करता है। तो प्यार कौन करता है, यहाँ कौन प्यार करता है? सब ड्रामा। तब लगता है कि संसार एक ड्रामा है। तुम्हारे पास रुपया ना हो, तुम्हारा शरीर काम लायक ना हो, तो कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। अगर तुम रोकोगे भी ना 2 मिनट की बात कर लो, तो कहेगा हमारे पास समय नहीं बात करने। सत्यता में प्यार कोई नहीं करता। प्यार अगर करने वाले हैं तो एक भगवान है। तो हम इसीलिए कहते हैं नाम जप करो, हर परिस्थिति में वो जगत का मालिक जब तुम्हारा सहयोग देगा तो कोई तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। यहाँ तो सब नाटक चल रहा है। जरा सा स्वार्थी के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए पति पत्नी की हत्या कर रहे, पत्नी पति की हत्या कर। क्या संसार में प्यार है? प्यार तो एक मात्र भगवान से, वही रक्षा करेंगे। नहीं, कोई भरोसा नहीं है कि कौन हमारा है। यहाँ संसार एक ऐसा भयावह दृश्य है कि यहाँ पता ही नहीं लगता कि हमारा है कौन। चीजें अनुभव से समझ आती हैं, पर जब तक अनुभव होता है तब तक बहुत देर हो चुकी है। ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा कोई प्रेम ही नहीं करता, और जब तक उसकी हकीकत समझ आती है तब तक तो भगवान का नाम, भगवान ही एक ऐसे प्रेमी है जो हर परिस्थिति में प्यार करते हैं, हर परिस्थिति। यशपाल सिंह जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप यहीं राधा वल्लभ जी प्रांगण में इनकी ड्यूटी लगती है, वहाँ कभी कभी महाराज जी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो व्यवस्था को संभालने के लिए थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है और थोड़ा खींच के या धक्का मार के बाहर निकालना पड़ता है। महाराज जी कई बार मतलब मन को बाद में बहुत ठेस होती है, कहीं ये पाप तो नहीं कर रहा मैं, क्योंकि नहीं, आप व्यवस्था ठीक करने के लिए कर रहे हैं, किसी को कष्ट ना हो जाए आप इसलिए कर रहे हैं, तो कोई अपराध नहीं है। क्योंकि किसी को कष्ट ना हो जाए, मान लो बहुत प्रकार से उद्दंडता करने वाले भी लोग आते हैं, अगर नहीं उद्दंडता कर रहे हो, बहुत देर से खड़े हैं, भीड़ है, तो अब दूसरे लोगों को आना है, दूसरे लोगों को भी दर्शन करना है, उनको हटाना ही पड़ेगा, आपकी ड्यूटी है, वो कोई आपका अपराध नहीं है। आप अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी करते हैं, हाँ आप अपने अधिकार से करते हैं, आपको इस ड्यूटी दी गई, सेवा दी गई। अगर आप हाथ जोड़कर बोलेंगे तो भी नहीं हटेंगे, वो तो हटाना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो कोई अपराध नहीं है, आपकी सेवा है। नन्नू अरोड़ा जी, जय गुरुदेव श्री राधे राधे। महाराज जी पिछले 2 वर्षों से आपको सुन रहा हूँ गुरुदेव, आपके एकांतिक वार्तालाप ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं नाम जप भी करता हूँ आप जी के आशीर्वाद से गुरुदेव, पर पूर्व के पापों मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं आग की तरह जल रहा हूँ महाराज जी। हाँ बिल्कुल, आगे चलना चाहता हूँ पर इन पर पापों बहुत का नष्ट अच्छा चल रहे हो तभी जल रहे हो, अच्छा चल रहे हो तभी जल रहे। ये जो जल रहा है ना, ये आप नहीं जल रहे, आपका मन जल रहा है। उस मन में जो मलिनता है ना, वो दूर हो रही है। तो हृदय जल रहा है, हृदय में ही तो मन है ना। तो जब हृदय जल रहा है तो हमको उस समय साक्षी रहना है, अलग रहना कि मैं नहीं जल रहा हूँ,
इस मन ने पाप कर्म किए हैं और नाम जब चल रहा है और सही ढंग से चल रहे हैं तो अब वो निष्पाप हो रहा है। जैसे सोने का मल दूर करना हो ना तो उसे कसौटी पे चढ़ाया जाता है, उसे जलाया जाता है। तो स्वर्ण तपाने पर जैसे अपना मल दूर कर देता है, ऐसे जब हम नाम जप करते हैं, भगवद आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं तो मन अशांत होता है, मन जलता है। उसी जलन में उसके पाप शांत सब नष्ट हो जाते हैं। तब एक दिव्य शांति आती है, तब एक आनंद आता है। पहले थोड़ा जलन होती तो इसे सही चल रहे हो ये प्रमाण है, तभी तुम्हारे हृदय में जलन हो रही। सह जाओ इस जलन को। आप साथ रहना, नाम जप करूंगा। हाँ बिल्कुल। सहित सहित बाढ़े भगत ग्रह तन गुरुहित गार। गुरु के वचन मानकर चुपचाप सह जाए तो आगे निकल जाएगा। बाढ़े भगति, उसके हृदय में भक्ति बढ़ जाएगी। खूब नाम जप करो। चिराखा को करि तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही जपन लगे हरिनामा। राधा 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 राधा। क्या चिंता करना, अनंत ब्रह्मांडों का पोषण भगवान कर रहे हैं, हम उनके दास हैं, हम उनकी शरण में, वो हमारा भरण पोषण नहीं करेंगे क्या? और शरीर बना है पाप और पुण्य से तो सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। जैसे हम ना चाहें तो क्या रात नहीं आएगी? आएगी। हम ना चाहें तो दिन आएगा। ऐसे ही हमारे चाह से नहीं, सुख दुख आएगा ही आएगा, वो क्रम है। अब हमको लड़ना है, सुख में अभिमान नहीं करना और दुख में हमको व्याकुल नहीं हो जाना, हमको मजबूत रहना है। उसके लिए हमें चाहिए नाम जप, उसके लिए सत्संग चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय चाहिए, पवित्र आचरण चाहिए, पवित्र भोजन चाहिए, तब बात आएगी। अहंकार किस बात का? आपने अपने शरीर में क्या बनाया है? आप बताओ। आपने अपने ही शरीर में